नमस्कार। हमारा आज का विषय है शब्द निर्माण। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का सतत निर्माण होता रहता है। एक शब्द से हम अनेक शब्द बना सकते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर से हम कहें कि और शब्दों का निर्माण कीजिए तो हम क्या क्या बना सकते हैं? सुंदरता, सुंदरी, सौंदर्य, असुंदर इत्यादि शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। तो ये शब्दों का निर्माण करने के लिए क्या होता है, हम कैसे कर सकते हैं? कई बार उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि या समास के द्वारा। तो इस तरह से हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे उपसर्गों के बारे में। उपसर्ग लगाकर किस तरह से नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले पढ़ना है उपसर्ग कहते किसको हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर, प्रारंभ में लगकर उसका अर्थ बदल दें। वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें, वो शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे मान लो एक शब्द है हार, उसके पहले हमने जोड़ा प्र, बन गया प्रहार। वी जोड़ा विहार, अनुहार, संहार इत्यादि। जो हम ये शब्दांश पहले जोड़ रहे हैं ये कहलाते हैं उपसर्ग। हिंदी भाषा में 3 तरह के उपसर्ग मिलते हैं। संस्कृत उपसर्ग जिन्हें तत्सम भी कहते हैं, हिंदी उपसर्ग जिन्हें तद्भव कहते हैं, और तीसरे हैं विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत उपसर्गों के बारे में या तत्सम उपसर्ग के बारे में। संस्कृत में 22 उपसर्ग मिलते हैं जिनको लगाकर हम हिंदी के नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है आ उपसर्ग। इसका अर्थ होता है तक या विद, समेत। जैसे ध्यान रखना है कि उपसर्ग हटाकर भी जो शब्द होता है, मूल शब्द, वो भी सार्थक होना जरूरी है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि आ से बना दो आता, आक, ऐसे कुछ निरर्थक शब्द हमें नहीं बनाने हैं। आजीवन, आजीवन यानी जीवन तक, जब तक जीवन है। आमरण, मरने तक। आजानु, जानु कहते हैं घुटने को, घुटनों तक। आजानु लंबी बाहें वगैरह, आजानु केश, बाल। आमृत्यु, मरने तक। इस आ का अर्थ हमें तक सेंस में लेना है। जीवन तक, जब तक जीवन है, मरने तक, घुटनों तक, मृत्यु तक इत्यादि शब्दों के सेंस में हमको लेना है। अब का अर्थ है बुरा, हीन। जैसे अपयश, अपमान, अपवाद। यानी उपसर्ग हटाकर भी उस दूसरे शब्द का अपना मीनिंग होना जरूरी है। तीसरा हमने लिया है अवतार। इसका भी बुरा और हीन दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। अवतार, अवशेष, बाकी बचे हुए अवगुण। इस तरह हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अति, अति मीन्स बहुत ज्यादा, अधिक। अति, इसको यदि जब हम संधि करेंगे तो उसमें यण संधि हो जाएगी, इसका ध्यान रखना है हमें। अत्यधिक, अत्यंत, अतिक्रमण, अत्याचार इत्यादि। क्या किया है इसमें? अति प्लस अधिक, यण संधि हो गई है। अति प्लस अंत, अत्यंत। अति प्लस आचार, अत्याचार। अधि, श्रेष्ठ, अधिकार,
अधिनायक, अधिराज, अधि मीन्स ऊपर, श्रेष्ठता जाहिर करने के लिए। अनु पीछे, अनुचर सेवक को कहते हैं, पीछे पीछे चलने वाले अनुचर। अनुकरण फॉलो करना, किसी की नकल करना, अनुकरण। अनुसार अकॉर्डिंग, उसके अनुसार। इस तरह हमें शब्दों को बनाना है। अभी अभिमान, अभिनय, अभियोग, मुकदमे को कहते हैं अभियोग। नेक्स्ट है उत और उद। उत उपसर्ग से, उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, उत्कर्ष, उत्पन्न, उत्पात। इसी त को द हो जाएगा जब सामने वर्गों का तृतीय या चतुर्थ पंचम वर्ण होगा, तो बन जाएंगे उद्गम, तृतीय वर्ण है सामने, उद्भव, चतुर्थ वर्ण होने पर उत और उद दोनों सेम अर्थ में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है दुर और दुस। दोनों का अर्थ है कठिन या बुरा। जब दुर लगाएंगे तो वो र ऊपर चढ़ा देंगे हम, दुर्बल, दुर्जन, दुर्गति, र ऊपर चला जाएगा। और जब करेंगे दुस, दुस्साहस, डबल स, दुस्साहस, दुष्कर्म। इस तरह से इनमें परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है निर और निस। दूर की तरह से निर का र ऊपर जाएगा, निर्बल, निर्धन, निर्जन, रहित के सेंस में प्रयोग होता है। और निस, निसंतान, निष्फल, निष्कंटक। इस तरह हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। नी का अर्थ है नीचे, निपात, नियोग और निवास इत्यादि। नीचे के सेंस में। परा मीन्स विपरीत या नाश के सेंस में पराधीन, पराकाष्ठा, और बना सकते हैं परामर्श, सलाह को कहते हैं। अगला उपसर्ग है उप। उप निकट या छोटा के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे उपचार, उपकार, उपयुक्त, उपयोगी इत्यादि। फिर है परि। परि मीन्स चारों तरफ, जैसे परिचय, परिणय, परिणाम, परिवार इत्यादि। अगला है प्र। प्रणाम किस सेंस में प्रयोग होता है, अधिक या आगे। प्रणाम, प्रबल, प्रकट और प्रलाप, प्रताप। प्रति विरुद्ध या सामने, प्रतिकूल, प्रतिहार, स्वर के साथ करें तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रतिबिंब, वि विशिष्ट या भिन्न अर्थ में,
विकार, विचार, विशेष, विवाद इत्यादि शब्द बना सकते हैं। संपूर्णता या साथ के अर्थ में, जैसे संगति, सम्मति, संचार, इसको अनुस्वार में प्रयोग कर सकते हैं, संवेदना, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है सु मीन्स अच्छा, सुविचार, सुपुत्र, सुकन्या और सुयश, सुरक्षा इत्यादि। कु मीन्स बुरा, सेम कु लगा देंगे, कुविचार, कुपुत्र, कुगति, बुरी गति, दुर्गति, कुगति, कुयश, बुरा यश, अपयश, कुयश, कुयश रहने दो, अपयश ज्यादा उपयुक्त है, और कुमति, बुरी बुद्धि, कुमति इत्यादि। ये दो उपसर्ग लगाते समय ध्यान रखना है कि संस्कृत उपसर्ग है तो उसके साथ संस्कृत के ही शब्द बनेंगे। सुपूत नहीं लगा सकते हम, जब हमें पूत लगाना है तो स उपसर्ग का प्रयोग होगा, सपूत, कपूत। संस्कृत शब्दों के साथ संस्कृत उपसर्ग लगेंगे। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है उपसर्ग लगाते समय। दूसरे हैं हमारे पास हिंदी के उपसर्ग। अभी हमने पढ़े संस्कृत उपसर्ग जिन्हें तत्सम भी कहते हैं। अब हैं हिंदी के उपसर्ग, जैसे सबसे पहले है अ यानी न सेंस में, अभाव या निषेध नहीं, अजर, अमर, और क्या बना सकते हैं हम, अज्ञान, अछूत। नेगेटिव अर्थ में अ का प्रयोग होगा। अध, आधा, अध मरा, अध खिला, आधा खिला हुआ। आसान है, अब सिंपल, दैनिक प्रयोग में बहुत आते हैं। अध खिला हो गया, अध मरा, अध पका, अध कचरा। अन और अ सेम सेंस में प्रयोग होते हैं निषेध और अभाव के अर्थ में। जैसे अनजान, न जाना हुआ जिसको हम जानते नहीं हैं, अनजान, अनपढ़, अनकही, अनसुनी, अनदेखा। अगला उपसर्ग है उन। उन मीन्स कम, 59, 60 से कम, 59, 39, 40 से कम, 39 और 29। उन का अर्थ होता है कम, एक कम, 30 से कम, 60 से कम, 50 से कम इत्यादि। उन यानी कम। औ बुरा, हम पढ़ रहे हैं हिंदी उपसर्ग। हम जानते हैं ये संस्कृत के बिगड़े हुए हैं, तत्सम शब्दों से बिगड़ कर बने हैं। ये जो औ है ये अव से बना है। संस्कृत में जो अव का अर्थ है वही इसका है। जैसे यदि हम लिखना चाहें संस्कृत में अवगुण लिखेंगे, हिंदी में वही चीज हो जाएगी अवगुण, अवघट, अवतार। अवतार लिखना है औ, बिगड़कर बने हुए हैं ये उपसर्ग। औसत, औसर, औसान, ऐसे शब्द उपसर्ग से बनेंगे। कु संस्कृत में भी था, कु मीन्स बुरा। उसी तरह से सेम शब्द बन जाएंगे, थोड़े और डिफरेंट टाइप के बना लेते हैं। कुचाल, कुढंग, कुरीति, कुसंगति, बुरा अर्थ में।
नी मीन्स रहित, निडर, निर और निस से बदल कर ये उसका बिगड़ा हुआ रूप है निर और निस का, रहित सेंस में, निडर। और लिख सकते हैं निकम्मा, निकम्मा। और लिख दो निर्बल, ही लिख दो निर्बल। दू, दू मीन्स कठिन के अर्थ में, विदाउट के अर्थ में, कई अर्थों में प्रयोग हो सकता है ये, जैसे दुबला, दुसाध्य, दुधारू और दुलारा इत्यादि। भर, पूरा, जैसे भर पेट, भरसक, भरसक प्रयत्न किया बहुत ज्यादा, भरपूर, भरा पूरा परिवार, भरपूर। बिन, बिन ब्याहे, बिन ब्याही, ब्याहा या ब्याही। बिन पाए, सिंपल आम बोलचाल की भाषा के शब्द हैं। बिन बादल, बिन पानी, बिना पानी के, बिना बादल के इत्यादि। क और कु सेम अर्थ में है, कपूत, बुरा पुत्र, कचोट, कचोटना। और बस इतना ही बनेगा। पर ये प्र से बिगड़ा हुआ है, संस्कृत का जो प्र उपसर्ग है उससे बिगड़ कर बना है। जैसे पर दादा, दूसरी पीढ़ी के अर्थ में, पर दादा, पर नाना, पर पोता, संस्कृत में प्र लगता है और हिंदी में उसका पर बन गया है। इस तरह ये हमने हिंदी उपसर्ग सीखे। अब हैं आगत उपसर्ग, जिन्हें विदेशी उपसर्ग भी कहते हैं। उर्दू, फारसी, अरबी भाषा के और अंग्रेजी भाषा के इसमें उपसर्ग आएंगे। जैसे बा, बा मीन्स विद, के साथ, उर्दू है तो सारे शब्द हमारे वही बनेंगे उर्दू के शब्द। बा अदब, बा मुलायजा, और बाइज्जत, इज्जत के साथ, बाइज्जत, बावजूद। अर्थ है के साथ। वही ब का भी अर्थ है, बदौलत, दौलत के साथ, बदौलत, बखूबी, बनाम। आगत उपसर्ग में तीसरा उपसर्ग है बे, बिना, विदाउट, बेकार, बेचारा, बेनाम, बेसहारा, बेसब्रा, बेसब्र। बहुत सारे शब्द बन जाते हैं इससे। नेक्स्ट है, अगला उपसर्ग है ला। ला का बिना अर्थ में प्रयोग होगा, जैसे ला इलाज, ला जवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो। ला वारिस, जिसका कोई वारिस ना हो। ला परवाह, बद, बद यानी बुरा, नेगेटिव अर्थ में। बद नाम, बद सूरत, बदमाश, और बदबू, बुरी बू, बुरी स्मेल इत्यादि। खुश, अच्छा, खुश मिजाज, जिसका स्वभाव अच्छा हो उसे कहते हैं खुश मिजाज। खुश दिल, खुशबू, और खुशनुमा।
खुशनुमा माहौल, खुशनुमा। ना निषेध अर्थ में, नाराज, नादान, नापसंद, गैर बिना, गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, इत्यादि शब्द बना सकते हैं। हम सफर, हम उम्र, साथ का, एक साथ के हो, हमदम, हर प्रतीक, हर रोज, हर दिन, हर तरफ, हर साल, कम, न्यून, कम, कमजोर, जिसमें कमजोर है, कमजोर, कम अक्ल, कम अक्ल, कमतर, कम वक्त वाली होती है, नहीं लिखेंगे। सर, मुख्य, सरदार, सरकार, सरताज, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोश लिख लेते हैं। फिर है दर, दरअसल, असल में, दर का अर्थ है में, दरअसल, दरबार, दरकार, अल यानी युक्त, अलबत्ता, अलकायदा, कायदा मीन्स नियम, कानून, अलकायदा, अलगरज, गरज यानी जरूरत, अलगरज। लास्ट है बिला, बिला मीन्स बिना, बिला वजह, बिला वजह, बिना वजह, बिला शक, बिना शक के, बिला शक, इत्यादि शब्दों का हम निर्माण कर सकते हैं। कुछ उपसर्ग हैं हमारे पास, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, जैसे हेड, डबल, फुल, हाफ, डिप्टी, सब, ये विशेषण की तरह भी प्रयुक्त हो सकते हैं और उपसर्ग की तरह भी उपयुक्त हो सकते हैं। जैसे डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर इत्यादि। सब, सब रजिस्ट्रार, सब इंस्पेक्टर, हेड, हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल, डबल, डबल रोटी, डबल बेड, फुल, फुल स्वेटर, फुल शर्ट, हाफ, हाफ पैंट, हाफ शर्ट इत्यादि इंग्लिश भाषा के कुछ उपसर्ग हैं। इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है। बस ध्यान ये रखना है कि मूल शब्द का भी अपना एक अर्थ होना चाहिए। जब हम उपसर्ग से अलग उसको करें तो दोनों का अपना अलग अर्थ होता है और जोड़कर एक नया शब्द का निर्माण होता है। धन्यवाद।